सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको आज अपने घर का पता चला। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, और ये जन्म मृत्यु का कहर हमारे ऊपर कैसे लदा। बच्चों, इस बात को याद रखो, ये कसाई का लोक है और हम उसके बकरे हैं, उसका आहार है, उसका रोजगार है। और ये अपने पैर पे कुहाड़ा ही हमने मारा, उस मालिक को छोड़कर अपने सुखदाई दाता को इस पाप आत्मा के साथ चले। बच्चों, घनी सावधान होने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। यह सारा काम हमारे को मूर्ख बना के कति झूठा लालच दिखा के करवाया जा रहा है। आज कितना सुख महसूस कर रहे हो आप, परिवार है और खूब ठीक सा रोजगार है, कोई कार कोठी का जुगाड़ भी है, नहीं है तो दो रोटी ठीक मिल रही है, अपना गुजारा करके ठीक टाइम पास कर रहे हैं। कोठी भी ना हो, कार की जरूरत नहीं है उन्हें, रोजगार हो, जीवन बना रहे तो भी चलेगा। लेकिन जीवन ही नहीं रहेगा, फिर शेष क्या चलेगा। मुश्किल से माता पिता ने पाल पोस कर सियाने करे, युवा हुए, युवा होते ही रोजगार की टेंशन और सारा जीवन इसी चक्कर में व्यर्थ नष्ट हो जाता है। और फिर शादी हो जाती है, बाल बच्चे होते हैं, कोई मरता है, कोई जीवित रहता है, कोई बीमार है, कोई और तकलीफ है। और जब सारा ठीक ठाक हो जाता है, परिवार भी हो जाता है और उनका रोजगार भी हो जाता है, पोता पोती दोता दोती भी हो जाती है, फिर मृत्यु का समय निकटा गया। थोड़ा बहुत राहत का समय आता है तो चलने का टाइम आ जाता है। बच्चों, यू सांग क्या है, ये क्या व्यवस्था है, ये कैसा जीवन है। एक परंपरा पड़ गई अब कि सबके साथ ऐसा ही होता है और यूं तो होएगा। ये तो है मजबूरी के शब्द, जिसको कुछ पता नहीं कि इसका विकल्प भी है, इसका बचाव भी है। अब हमें पता चल गया कि हम इसका बचाव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 इसका हमारे ग्रंथों में पहला प्रमाण है, जिसमें गीता बोलने वाला स्वयं कहता है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताते हैं। उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। उसके पश्चात तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक पे लौटकर संसार में नहीं आते। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5,
इनमें गीता ज्ञान देने वाला कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा कि मेरी उत्पत्ति को, जन्म तो मेरा भी हुआ है, इसको ये देवता नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इनका आदि कारण मैं हूं। दुर्गा देवी यानी अष्टंगी और काल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। फिर देवी ने अपने शब्द से 3 लड़कियां उत्पन्न की, क्योंकि परमात्मा ने इसको ऐसी शक्ति दे रखी है। इन तीनों का विवाह कर दिया, उससे युग काल का सारा संसार बस गया। तो बच्चों, तो इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान देने वाला जो, जिसको श्री कृष्ण विष्णु मानते हैं, वैसे तो ये सर्वब्रह्म है, सर्वपुरुष है। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं जो तुझे दिखाई दे रहा हूं, अब प्रवर्त हुआ हूं, मैं अब आया हूं, और तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा इनको, इसलिए तू निमित्त बन जा। तो गीता काल ने बोली, श्री कृष्ण जी ने नहीं बोली। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे।